देखिए। अच्छा, और जरा देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो है पहुंच चुके हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और ये तस्वीर खास इसलिए भी है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह फॉर्मूले के साथ हमेशा बीजेपी के लिए आते रहे और कहते हैं। अच्छा देखिए, सीएम भी मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस वक्त। प्रिया हमारे साथ लगातार कनेक्टेड हैं। प्रिया, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन माहौल इस वक्त क्या है? जब भी हमने गुजरात का दौरा किया है तो हमने देखा है कि व्हेन इट इज अबाउट गुजरात, इट इज ऑलवेज अबाउट मोदी एंड अमित शाह। क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बिल्कुल शिखा, और ये देखिए बीजेपी के लिए गुजरात की अगर जब बात की जाती है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं यहाँ से, इसके अलावा गृह मंत्री भी यहाँ से आते हैं, तो काफी एक अभेद किले के तौर पर इस पूरे राज्य को देखा जाता है। अगर गांधीनगर की बात कर ली जाए तो हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर अमित शाह अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, बेटे जय शाह के साथ यहाँ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद हैं। अब सबसे अहम ये शिखा यहाँ पर, क्योंकि आप इस पूरे चुनावी दौर में देख लीजिए, 7 मई को यहाँ पर होने वाली है वोटिंग, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी से पहले एक बार भी चुनाव प्रसार करते हुए नजर नहीं आए। वो दूसरे राज्यों में जरूर गए, लेकिन उनका ये कहना था कि यहाँ पर उनमें विश्वास है कि आम जनता जो है, गांधीनगर की जो जनता है, वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी के लिए किस तरीके से उसका मत साल दर साल आता रहा है। उनके एब्सेंस में उनकी पत्नी को हमने देखा कि वो किस तरीके से गाँव-गाँव जाकर के लोगों से मिल रही थी, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि देखिए गृह मंत्री की पत्नी जो कि गाँव-गाँव जा रही है लोगों से जनसंपर्क अभियान साधने के लिए। सबसे अहम यह है, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, 1989 वो पहली बार था जब शंकर वाघेला को यहाँ से गांधीनगर की जनता ने चुना, और उसके बाद आप देखिए 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने इस पूरी सीट का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद 1996 में एक दौर वो भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री को यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हालांकि उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने राजेश खन्ना को चुनावी मैदान में उतारा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझ रही थी कि उसके लिए चुनौतियां कई ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी बीजेपी के उस वक्त के विजय भाई पटेल कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी, और उसके बाद वो सिलसिला लगातार चलता रहा। लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ से 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में पहली मर्तबा अमित शाह चुनावी मैदान में उतरे थे, और उन्होंने एक बड़ी जीत इस सीट से हासिल की थी। और यही कारण है कि आप यहाँ पर जितने भी लोगों से बात कीजिएगा, पूरा भाजपा में आपको माहौल नजर आएगा। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह गुजराती में बोल सकते हैं, हिंदी में गुजरात यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी को सपोर्ट कर? मैं समझता हूँ कि उसमें 10 लाख से ज्यादा से वो सरसाई से जीत जाएंगे वो। और उन्होंने क्यों जीत जाएंगे, तो उन्होंने 370 की जो कलम हटाई है वो ये बहुत अच्छा काम किया। और 500 का जो ओल्ड जो प्रॉब्लम था, जो राम मंदिर वो जो बना दिया है, वो भी अच्छी बात है। और सभी जो योजना है, जो मकान की जो योजना है उसमें, और राशन की योजना है, पानी की, तो कई सारी योजनाएं हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से, तो उनका कहना है कि अमित शाह ने यहाँ पर बहुत काम किया है, और इसी काम के बूते बीजेपी हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है कि चुनावी मैदान में जब ये बड़े लीडर्स हैं वो कहीं पर भी उतरेंगे, उनके लिए राहें इतनी मुश्किल नहीं होगी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं तो 12:39 का वक्त बताया जा रहा था शिखा, जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, और अब से कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर करने वाले। और ऐसे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, क्योंकि आज तो ऐसा मौका है जब 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बीजेपी के चाणक्य उन्हें कहा जाता है, तो ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि जब खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पल की जो तस्वीरें इस वक्त मिल रही है गांधीनगर से, वो तस्वीर बीजेपी के पूरे कार्यक्रम को और जो रणनीति है उसको बयां कर रही है। पूरे साज सज्जा के साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर अपनी लोकसभा सीट पर पहुंचे हैं, और पर्चा दाखिल करते हुए यहाँ ये तस्वीर पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद। भूपेंद्र भाई पटेल जो कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उनके साथ यहाँ पर मौजूद है, और नॉमिनेशन फाइल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें मिल रही है। प्रिया, उत्साह बहुत नजर आ रहा है लोगों में, आप बातचीत कर रही हैं। बिल्कुल शिखा, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि अमित शाह यहाँ पर बाकायदा एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो संबोधित करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका होगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तैयारियां आप देख पा रही हैं, मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता भी है, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर है, इसलिए मुश्किल होगी उनसे बातचीत करने में। लेकिन अमित शाह क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो क्या कहते हैं वो हम अपने दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे शिखा। बिल्कुल, तो देखिए नॉमिनेशन फाइल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर
नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने पेपर को पढ़ा है। भूपेंद्र भाई पटेल उनके साथ मौजूद, पूरा परिवार, और साथ में हर्ष संघवी जो कि गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो भी उनके साथ पीछे खड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह का पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। भूपेंद्र भाई पटेल मौजूद, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी उनके साथ मौजूद हैं और बेहद करीबी भी माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के। और ऐसे में नॉमिनेशन फाइल करते हुए गृह मंत्री अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा सीट गांधीनगर में इस वक्त मौजूद हैं। गांधीनगर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। साथ में भूपेंद्र भाई पटेल मौजूद हैं, हर्ष संघवी उनके मौजूद हैं। प्रिया, वहाँ लोगों के रिएक्शंस और क्या हैं, क्योंकि ये पता नहीं सवाल कितना जायज़ है, क्योंकि जब गुजरात का जिक्र होता है, आप जब भी वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वो किसी भी पार्टी और किसी पार्टी का नाम लेते ही नहीं है। वो सीधा बीजेपी के हक में और मत में वोट देने की बात करते हैं। इस बार 2024 का समीकरण क्या कह रहा है? तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और यहाँ से उनकी रुखसती हो गई है, वो बढ़ चुके हैं और अब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2024 में जो लोकसभा चुनाव आज जिसका प्रथम चरण है, उसको लेकर के यहाँ पर संदेश देंगे, जाहिर है। और अपने जो कि लोकसभा क्षेत्र में पहुँच गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे में गृह राज्य में पहुँचने के बाद लोगों से संवाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, अपने लोकसभा सीट पर पहुंचे और नॉमिनेशन वहां पर फाइल किया है। अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त होने वाला है। एसएन सिंह जी, तस्वीर देख के कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि इस समय का इंतजार लंबे वक्त से था और कल बड़ा मेगा रोड शो भी उन्होंने किया है वहाँ गांधीनगर में। देखिए, संपूर्ण गुजरात की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आज से नहीं बहुत दिन से आप देखे होंगे, अगर गुजरात में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक गुजरात की सेवा करने के बाद एक मॉडल लेकर देश में आए कि गुजरात मॉडल को लेकर देश में आते हैं, और देश की जनता ने उस गुजरात मॉडल को 2014 में स्वीकारा। उससे आगे बढ़कर जब वो कार्य किए तो उस गारंटी की बात होने लगी, लेकिन पहला मॉडल वो गुजरात मॉडल था। और मैं तो आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विकासशील सरकार को बार बार अपना मत देकर, आशीर्वाद देकर वहां पे सरकार बनाती है। और इस बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितने मतदाता मत दिए थे, उससे भी ज्यादा मत प्रतिशत गुजरात में, गांधीनगर में गुजरात की जनता का आशीर्वाद आदरणीय अमित शाह जी के साथ, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ रहेगा। ये गुजरात की जनता है जो विकास को पसंद करती है, जो राष्ट्रवाद को पसंद करती है, जो भव्य राम मंदिर को पसंद करती है, और वही गुजरात जो विकास मॉडल है आज संपूर्ण भारत उसको पसंद कर रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को भूर भूर सर झुकाकर नमन करता हूं कि आपने जो गुजरात मॉडल जो बनकर निकला, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर केंद्र की सरकार में पहली बार आए, वह गुजरात मॉडल आप लोगों के नाते निकला, वो गुजरात की जनता के नाते निकला। अगर गुजरात की जनता इतनी भव्य आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं देती तो उस मॉडल को हम प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो निश्चित तौर पे गुजरात की जनता को आपके चैनल के माध्यम से सर झुकाकर हम नमस्कार करते हैं। ठीक है नीति जी, क्या कुछ जो रणनीति अपनाई गई है बीजेपी की तरफ से, 400 प्लस का टारगेट है, कहां तक पहुंचते हुए देख पा रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो बहुत ही प्रोएक्टिव पार्टी है। साउथ में आज तमिलनाडु में 39 की सीट्स पे हैं और अन्नामलाई वहाँ पे लीड कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसकी परिकल्पना जब स्वनिर्मित हमारी संसद बनी तो किस तरीके से साउथ का सिंगोल का धर्म दंड को स्थापित किया गया और वहाँ के संतों को बुलाया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक परिकल्पना समाज के आगे रखी है। और अभी हम गांधीनगर में का हम दृश्य दिखा रहे हैं, अमित शाह जी वहाँ से अपना नामांकन अभिजीत मुहूर्त में फाइल कर रहे हैं। आप देखिए गृह मंत्रालय को अमित शाह जी ने किस सशक्त तरीके से निभाया, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे यूसीसी हो। गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जो है यहाँ पर कर रहे हैं। जी नीति जी बोलिए।
धारा 370 एक ऐसा बहुत बड़ा और कठोर निर्णय और बहुत सशक्त तरीके से ग्राउंड लेवल पे जीरो पे आपने उन्होंने जो जम्मू कश्मीर को देश की धारा से जोड़ा और वहाँ पे जो जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ जो अमित शाह जी ने किया, नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू था। सब लोग कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन एक कतरा खून का नहीं हुआ। विदाउट एजिटेशन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर को किस तरीके से जोड़ा और G20 की जब हम प्रेसिडेंसी कर रहे थे कैसे वहाँ पे सबमिट किया गया। तो ओवरऑल जो अमित शाह जी ने बहुत ही टफ डिसीजंस लिए, बहुत ही ऐसे डिसीजंस लिए जहाँ पे ग्राउंड लेवल पर उसको एग्जिबिट करना इट्स नॉट इजी एट ऑल। सिमिलरली आप देखिए, अगर मिजोरम की हम बात करते हैं, लेकिन कुकी और मैतेई समाज के बीच में जो एजिटेशन थी उसको किस तरीके से टेक्निकली का बफर जोन बनाया गया, जो इन्फिल्ट्रेशन थी। ठीक है।